जिनेंद्र, मेरा नाम दीपिका सरैया, वाइफ ऑफ हितेश सरैया, 19 भाग्योदय सोसाइटी, दाहोद, गुजरात। आयोजक भव्योदय चैनल परिवार, कोड नंबर 102, मोबाइल नंबर 7567205972। गुरु आपके तप की चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं साधन वैभव सब पाकर तुमने ठुकराया, तीन लोक में पूज्य मुनि पर गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का हमको मिला सहारा है, विद्यासागर गुरु आपको शत शत नमन हमारा है। विद्यासागर गुरु आपको शत शत नमन हमारा है। बोलिए आदिम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान से लेकर अंतिम तीर्थंकर माहिर स्वामी भगवान की जय। आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर मुनिश्री आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज की जय। 3 कवनों कुड़ी मुनि राजों की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, समय सार के बाद आध्यात्मिक ग्रंथ, संस्कृत में आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में इष्टोपदेश जी को गिना जाता है। इष्टोपदेश जी को छोटा समयसार कहा जाता है। इसके रचयिता आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी हैं। आजकल ऑनलाइन शिविर चल रहा है जिसमें इष्टोपदेश जी ग्रंथ को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप इस ग्रंथ से सभी परिचित हैं। इसलिए मैं इसके बारे में अधिक विस्तार पूर्वक न बताते हुए इष्टोपदेश के मंगलाचरण के द्वारा अपने प्रवचन को आरंभ करूंगी। इस दरमियान यदि मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो, शब्दों के द्वारा कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। अस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। हे भव्य आत्माओं, संसारी प्राणी मोह के द्वारा संसार में आकर अज्ञानतावश नए नए रिश्ते और नाते बांधता रहता है। ये अज्ञान के कारण पुत्र, पत्नी, मित्र, घर बार, भाई बहन, स्त्री सभी पर पदार्थों को अपना समझने लगता है। लेकिन इसको ये नहीं समझता कि ये सभी भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। उसको ये अज्ञानी प्राणी अज्ञानतावश मोहवान प्राणी मोह में आकर के उनके द्वारा किए गए उपकार और हितकार को अच्छा समझने लगता है। लेकिन ये सभी भिन्न हैं। संसार में कुटुंब परिवार कैसा होना चाहिए, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने गाथा नंबर 9 का दृष्टांत देकर हम श्रावक को अच्छे से समझाया है। दिग्देशेभ्य खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे, स्व स्व कार्यवशाध्यांति देशे दीक्षु प्रगे प्रगे। इस गाथा के माध्यम से पूज्यपाद स्वामी हम श्रावकों को समझाना चाहते हैं कि संध्या काल के समय अलग और देशों और दिशाओं से आकर पक्षीगण वृक्ष पर आकर बसेरा करते हैं, रात्रि में निवास करते हैं और प्रातः काल होते ही वो सभी अलग अलग दिशा और देशों में चले जाते हैं। उसका कोई नियम नहीं है। जिस दिशा से आए, जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण कर सकते हैं। उसी प्रकार हे मूढ़ आत्मा, ये पक्षियों की तरह पिता पुत्र सभी अलग अलग चारों गतियों में से भ्रमण करके आके एक फूल रूपी वृक्ष में आकर निवास करते हैं और अपने अपने कर्म अपने आयु पर्यंत यहाँ रहते हैं। और जैसे ही अपना समय पूरा होता है वो चारों गतियों में अपने अपने कर्म के अनुसार चले जाते हैं। इनका कोई निश्चय नहीं है कौन किस गति में जाए। वो अपने स्वभाव से अलग अलग दिशा और अलग अलग गतियों में भ्रमण करते हैं। ये सभी अन्य स्वभाव वाले होते हैं। यदि ये तेरे होते तो उनको छोड़कर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि कहाँ भी है कि हे आत्मन तू 12 भावना का चिंतन कर। आप में अकेला अवतरी मरे अकेला हो,
कबहू इस जीविका, साथी सगा न कोई। व्यक्ति अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है। जब कर्म को उदय आएगा तो मुझे स्वयं को भोगना है। ये कर्म, जिसने अच्छे कर्म किया है उसका कर्म फल अच्छा होता है और बुरे कर्म किए का फल बुरा होता है। ये अच्छे कर्म का फल सुख देता है, बुरे कर्म का फल दुख देता है। इनमें न कोई मेरा साथी होता है और न कोई सगा होता है। हमें ऐसा मानना है कि ये वस्तु मेरी नहीं है, जो भी है एक निश्चित समय के लिए है। ये रिश्ते जैसे समय अनुसार पक्षी उड़कर चले जाते हैं ना, ऐसे ही ये रिश्ते नाते भी हम सभी को एक एक करके समय आने पर छोड़कर चले जाते हैं। इस गाथा से हम सभी को सीखना चाहिए कि इन संसार में जितनी भी सामग्री मुझे मिली है, ये पुण्य के उदय से सुख देने वाली है और पाप के उदय से दुख देने वाली है। ये पुण्य के उदय से सुख और पाप का, और ये सारी सामग्री मेरे पुण्य और पाप का फल है। इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है। इसके लिए इस परिणाम में मुझे ना तो खेद करना चाहिए, नहीं हर्ष मनाना चाहिए। मुझे बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय मिली है। मैं इन झमेलों में ना पड़ करके अपने आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करूं। मैं इसका चिंतन करूं कि अनादिकाल से मेरे संसार में भ्रमण क्यों हो रहा है, क्यों मैं इस संसार में घूम रहा हूँ, मुझे इस संसार से छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने अनंत बार इस संसार में आके जन्म मरण कर लिया, फिर भी मुझे इस संसार से छुटकारा नहीं मिल रहा है। क्यों? इसका कारण ये है कि मैंने पर वस्तु को अपना माना है। मैं ये हूँ और ये 9 कर्म मेरे हैं। ये मेरी मूर्खता है, ये मेरे अज्ञानता है। इस कारण से लेकिन मुझे चिंतन करना चाहिए, मैं अकेला हूँ, अकेला था और अकेला रहूँगा। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय नहीं है। मुझे अपना कल्याण करना चाहिए। गलत भ्रांति को न पाल करके मैं राग द्वेष के चक्कर में ना पड़ूं, ना फंसूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। मेरा शरीर अलग है, मेरे आत्मा अलग है, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। इसी का नाम तो भेद विज्ञान है। और पूज्य स्वामी जी का यह श्लोक चिंतन करने योग्य है। अपनी आत्मा को निज समझे और दूसरे सभी पदार्थों को पर समझे, तभी हमें सच्चे मोक्ष की प्राप्ति होगी और हम भी एक दिन सिद्धालय में जाके सिद्ध भगवान की तरह विराजमान हो जाएंगे। हमारा समय हो चुका है, समय सीमा बंधी हुई है, इसलिए मैं आगे ना कहती हुई अपने बात को यहीं विराम देती हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, सुधा सागर जी महाराज।